श्री राम जी, देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है आज के परिवेश में कि पहले के समय में जो विवाह हुआ करते थे मुहूर्त के साथ हुआ करते थे, आज के समय में लोग मुहूर्त को नहीं देखते हैं कि हमारा समाज, हमारी क्वालिटी, हमारा फोकस कहीं ना गड़बड़ हो जाए। बारात तो यहाँ के पंडितों से अच्छा दिखाते हैं कि गुरुजी मुहूर्त बनाइए, बहुत अच्छा से अच्छा मुहूर्त बनाइए, और बारात तो मुहूर्त में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचाने में पूरा मुहूर्त बर्बाद कर देते हैं। और उस समय विवाह होता है जब मुहूर्त नहीं होता। जैसे 5 तारीख को विवाह का मुहूर्त बना, बारात तो 5 तारीख को गई, लेकिन वहाँ उस मुहूर्त पर फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। जी। पहले के समय में जब विवाह हुआ करता था तो आचार्य जी कहा करते थे कि लड़की लड़का को देखे और लड़का लड़की को देखे। आज के समय में कैमरा वाला कहता है कि दोनों मेरे तरफ देखो, और पूरी जिंदगी उनकी इसी प्रकार से चली जाती है। हमारा जो संस्कृति है वो सब लुप्त होते जा रहा है। पहले 7 वचन 5 वचन लड़की लड़के के होते थे, पंडित जी बताया करते थे 7 वचन। अब देखिए वो 7 वचन, ये वचन आप मानेंगे तो मैं आपके बामंग में आऊंगी, ये वचन मानेंगे तो मैं आपके बामंग में आऊंगी। विवाह हुआ नहीं और पहले जाकर के बामंग में बच्ची बैठ गई। तो हमारी जो संस्कृति है वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसलिए हमको मुहूर्त पर ही कोई कार्य करे तो मुहूर्त पर ही करना चाहिए। पहले के समय में यदि लड़की लंगड़ी रहती थी, रूप कुरूप तो भगवान का दिया होता है स्वरूप, लेकिन कैसे भी रहती थी और कैसे भी लड़का रहता था, उनका जीवन अच्छे से चलता था। आज सब कुछ होते हुए फूट बनी रहती है, क्योंकि हमारी धीरे धीरे संस्कृति समाप्त होती जा रही है। हम मुहूर्त पर कोई कार्य करते नहीं हैं और फिर दोष लगा देते हैं कि पंडित जी ने ऐसा किया ऐसा किया। डीजे के लिए हम कितना खर्च कर देते हैं, बैंड के लिए हम कितना खर्च कर देते हैं। जो जूता चुरा करके ले जाते हैं उससे भी कम, उससे भी बहुत कम जो रात भर पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो पंडित जी को नहीं मिल पाता। तो जहाँ से हमारा कल्याण होता है वहाँ हम कमजोरी कर देते हैं, और जहाँ कोई सार्थक नहीं हो पाता वहाँ हम पैसे को लुटा देते हैं। तो मुहूर्त में यदि हमने देखा है कि इस तारीख को इस मुहूर्त है, इस तिथि को, उस मुहूर्त पर यदि हम पाणी ग्रहण विवाह करते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज अच्छा होगा। लेकिन हम उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात एक और बता रहे हैं आपको, जब बारात चली जाती है तो हरे मंडप के नीचे माताओं का एक परंपरा बहुत पहले से चला आ रहा है। पता नहीं कहाँ कौन इनको बता दिया, समझा दिया कि मटका को फोड़ते हैं और फिर रात को जागृत करते, उसको गौरैया बोलते हैं, और उसको रात भर खेल तमाशा करते हैं, और फिर उस जो बचता है ना टुकड़ा, उसको मंडप के पास रख देते हैं। वो 4 महीना तक रखा रहता है। तो हमारा तो कथन ये है कि हरे मंडप के नीचे मटका नहीं फोड़ना चाहिए, लेकिन चल रहा है। बहू गृह प्रवेश करती है तो अन्न के पात्र पर कलश पे पैर रखती है, मारती है, और फिर वो अंदर जाती है। किसी से पूछा गया भाई ऐसा करते क्यों हैं? वो बोले लक्ष्मी आ रही है। ठीक है, लक्ष्मी आई है तो अन्न क्या है? वो तो महालक्ष्मी है, उसी को तो भोजन करके वह इतनी बड़ी हुई हैं। तो हमारा तो कथन है कि उस अन्न का उसको सम्मान करना चाहिए, उसको मस्तक पर रख करके और अंदर जाए, एक ही नहीं, उसमें पैर का स्पर्श करके और फिर अंदर जाए, क्योंकि अन्न से बढ़ करके तो देवता हो नहीं सकता। हम तो अन्न को ही सबसे महत्वदायक समझते हैं। इसलिए ऐसी जो हमारी संस्कृति है, इससे हमको सावधान होने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। हमारा जो धीरे धीरे संस्कृत समाप्त हो जाएगा। आज के समय में देखा जाए, वेद और ब्राह्मण को परेशान किया जा रहा है। वेद पर नुक्स निकालते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिए, ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया गया। ब्राह्मणों के ऊपर कमी निकाली जा रही है, जो कि वास्तव में कहा जाए तो इस धरती की रक्षा करने का काम 2 ही हैं, वेद और ब्राह्मण। जिस दिन वेद और ब्राह्मण लुप्त हो जाएंगे
तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जी जी क्यों? क्योंकि कहा है देवताधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मत् ब्राह्मण देवता। संसार भगवान के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जी देखिए पूजा पाठ भी ब्राह्मण करवाते हैं, पंडित करवाते हैं, जी अपने कल्याण की बात नहीं करते। जी धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, जी विश्व के लिए कल्याण की हित चाहते हैं तो ब्राह्मण चाहते हैं। आज उनको लोग हीन दृष्टि से देख रहे हैं। जी जी जो प्राणी गौ, ब्राह्मण और वेद जो इनका सम्मान करता है उसके ऊपर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। क्यों? कहा गया है सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम। और जानते हैं ते नर प्राण समान मम जिनकर दुजपद प्रेम। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी परहित में अपना जीवन लगाता है और गौ ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखता है वो प्राणी मुझको प्राण के समान प्यारा होता है। और जो वेद ब्राह्मणों का उपहास करता है वो कितना प्यारा क्यों न मेरा बनना चाहे, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। और यदि हम संस्कृत से लिप्त हो जाएंगे, संस्कृत को त्याग देंगे तो देश का क्या हाल होगा। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे भारत में संस्कृति है। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या सुते भारत भूमि भागा। ये भारत को धन्यवाद, वेदों ने कहा है कि धन्य भारत भूमि जहाँ भगवान धरती पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के और खेल करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए इस पर हमको जागृत होने की आवश्यकता है।